हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक में मास्टर बनाने आया हूँ। टॉपिक का नाम है एक्सचेंज ऑफ गैस। ये आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस नाम का चैप्टर का पेज एनसीईआरटी का पेज नंबर 272 में मिलेगा। आज के क्लास से ढेर सारा सवाल आपके नीट के एग्ज़ाम में पूछी जाएगी और ढेर सारा सवाल पूछा भी जा चुका है। तो आज का क्लास आपके नीट जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। जिंदगी एक सिक्के की तरह ही है, सुख और दुख इसके दो पहलू हैं। हम एक ही पहलू में ना खो जाएं और भूल जाएं कि दूसरा पहलू भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। अर्थात यदि आपके ज़िंदगी में ज़्यादा दुख हो तो दुख से न ज़्यादा दुख होइए और न सुख से ज़्यादा सुख, क्योंकि ये क्या है, दोनों एक सिक्के की पहलू है। आज यदि आप दुख है तो आपके ज़िंदगी में निश्चित रूप से खुशी भी आएगी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में अभी तक जो भी पढ़े थे उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्त, पिछले क्लास में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े थे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़े थे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन, श्वास अंदर लेना, और एक्सपायरेशन का मतलब होता है श्वास को बाहर छोड़ना। ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट वहाँ पे होता है, ठीक है। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम लोग फिर अगला बातें पढ़े थे। एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का जो मैकेनिज्म होता है उसको भी आप समझिए। देखिए ये जो फिगर है, ये फिगर पहला फिगर है इंस्पायरेशन का। इंस्पायरेशन का मतलब हुआ एटमॉस्फेयर से अंदर कहाँ आएगी, लंग्स में आएगी। एटमॉस्फेयर से एयर कहाँ आ रहा है दोस्त, लंग्स में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या होती है, ये जो डायफ्राम होती है जो डोम शेप का होता है वो कंट्रैक्ट करती है, रिब्स एंड स्टर्नम राइज करेगी और वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक इंक्रीज करेगी। थोरेक्स का वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, डायफ्राम क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, रिब्स और स्टर्नम क्या करेगी, राइज करेगी, जिसके कारण इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगी, जिसके कारण थोरेक्स का वॉल्यूम क्या होगा दोस्त, बढ़ जाएगा। और बाहर का प्रेशर जो होगा अंदर के प्रेशर से, अंदर प्रेशर कम हो जाएगी और बाहर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो जब बाहर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो गैस कहाँ आएगी, बाहर से अंदर की ओर आएगी। कहाँ आएगी दोस्त, बाहर मतलब एटमॉस्फेयर से अंदर की ओर आएगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन बोलेंगे। अब एक्सपायरेशन में इसका जस्ट उल्टा होता है। एक्सपायरेशन का मतलब श्वास को छोड़ना। श्वास छोड़ेंगे इसका मतलब इसका वॉल्यूम देखो, एक आप लोग रिलेशन पढ़े होंगे, पी सीधा समानुपाती, पी सीधा समानुपाती 1/v। अर्थात जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, अब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या करेगी, बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम घट रही है ना, जब वॉल्यूम जैसे जैसे घट रही है, वॉल्यूम घट रही है, क्यों घट रही है, क्योंकि डायफ्राम रिलैक्स एंड अर्चेड अपवार्ड, डायफ्राम रिलैक्स करती है और अपवार्ड अर्चेड कर जाती है। वॉल्यूम थोरेक्स का क्या करती है, डिक्रीज करती है। रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। पहले बढ़ गया था ना इंस्पायरेशन में, एक्सपायरेशन में ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, जिसके कारण थोरेक्स का वॉल्यूम क्या होगा दोस्त, क्या होगा, अरे क्या होगा, तुमको ही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, कम जाएगी। और जैसे वॉल्यूम कमेगा, वॉल्यूम घटेगी तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। उसके बाद रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलियन का, आकाश का, PW का, अनअकैडमी का या किसी का अगर आप टेस्ट सीरीज लिए होंगे तो देखिएगा उसके टेस्ट सीरीज में यहाँ से सवाल कभी न कभी पूछा ही गया होगा या पूछी जाएगी। और प्रीवियस ईयर का ये हॉटेड टॉपिक है। क्या है दोस्त, हॉट टॉपिक है। तो टाइडल वॉल्यूम कभी डिफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा दोस्त, पूछेगा टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, बताएंगे 500 ml होता है। हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली पर मिनट कितना होगा, तो बोलेंगे 6000 से 8000, 6000 से 8000 ml पर मिनट होगा। उसके बाद है इंस्पायरेटरी रिजिडुअल वॉल्यूम, IRV पूछेगा क्या, कितना बताएंगे, एवरेज 2500 से 3000 ml होता है।
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ERB कितना होगा, तो एवरेज होगा 1000 से लेकर के और 1100 ml होगा, 1000 से 1100 ml होगा। ये सब बातें कल के क्लास में डिटेल से पढ़े थे। कैसे पढ़े थे दोस्त, डिटेल से। उसके बाद हम लोग जाने थे रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या पढ़े थे दोस्त, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का भी पूछेगा कितना होगा, तो बोलेंगे ये एवरेज 1100 से 1200 ml होगा, 1100 से 1200 ml होगी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अब आ जाएंगे हम लोग क्या, जब ये वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी जो क्या होगा, वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी पढ़ेंगे जब रिस्पायरेटरी वॉल्यूम जुड़ेगी। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या करेगा, जुड़ेगा तो पल्मोनरी कैपेसिटी का निर्माण करेगा, और पल्मोनरी कैपेसिटी क्या है, ये सब है। और यहाँ से भी सवाल पूछा जा चुका है। पहला देखिए, पहला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC। टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम जब जुड़ती है किसका निर्माण कर लेगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का निर्माण कर लेगा। अब तुम प्यारे से बच्चे, हाँ तुमको ही कह रहे, पीछे जो बैठा हुआ तुम खड़ा हो जाओ, तुम ये बताओ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, NCERT भी देख सकते हो, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किस किस से मिलकर बना होगा, क्या बताएंगे, बिल्कुल सही, TB एंड ERB, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम के से मिलकर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनी होगी। उसके बाद है फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी, किससे मिलकर बना होगा, उसके जस्ट बगल वाला का बच्चा, हाँ तुम बोलो, बिल्कुल सही बच्चे, बहुत अच्छा, तुम लोग मन मुग्ध कर देता है, अच्छा आंसर दे रहा है। ERB प्लस में क्या होगा, RB होगा। उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी VC, किस किस से मिलकर बना होगा, तो बोलेंगे ERB, टाइडल वॉल्यूम एंड IRB से मिलकर बना होगा। एंड टोटल लंग्स कैपेसिटी, इसमें सभी वॉल्यूम जुड़ जाएगी, जैसे RB प्लस ERB, टाइडल वॉल्यूम एंड IRB और वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सब जुड़कर क्या बनती है, टोटल लंग्स कैपेसिटी का निर्माण कर लेगी। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैस। क्या पढ़ेंगे दोस्त, एक्सचेंज ऑफ गैस, जो आज का टॉपिक है। आज का क्या है टॉपिक है, ध्यान मग्न होकर आप पढ़िए और समझिएगा। देखिए दोस्त, मैं आपको बता दूं कि नीट में इस चैप्टर से 2 से 3 सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा। 2 से 3 सवाल का मतलब तो है 8 से 12 मार्क, और 8 से 12 मार्क आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, जहां एक एक मार्क से कटअप बहुत आगे पीछे होती हैं। और NCERT के प्रत्येक लाइन में बहुत ज़्यादा लाइन, किसी भी लाइन से सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए अगर NCERT में आप 100% अर्थात 360 में 360 मार्क लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको NCERT का प्रत्येक लाइन को एक क्वेश्चन समझ के पढ़ के और समझना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते, ठीक है। एल्वेलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस का पहला पॉइंट क्या था, एल्वेलाई जो होती है प्राइमरी साइट होती है किसका, एक्सचेंज ऑफ गैस। द्वितीय गैस का तो एक्सचेंज करेंगे, कौन कौन का करेंगे, सब बच्चा जोर से बोलेगा, बिल्कुल सही, किसका दोस्त, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन हमारे के लिए यूजफुल है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि हमारे शरीर का एक्सचेंज ऑफ गैस का प्राइमरी साइट कौन होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए प्राइमरी साइट कौन होगा शरीर में, तो बोलेंगे एल्वेलाई होगा। क्या होगा दोस्त, एल्वेलाई होगा। एक्सचेंज ऑफ गैस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अगला लाइन से सवाल ये पूछा जा सकता है कि एक्सचेंज ऑफ गैस किसके बीच होगा, तो क्या बताएंगे, ब्लड एंड टिश्यू के बीच होगा। देखिए 2 सवाल बन सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस का साइट प्राइमरी साइट कौन होगा, तो एल्वेलाई होगी। और एक्सचेंज ऑफ गैस किस किस के बीच होगा, तो बोलेंगे ब्लड एंड टिश्यू के बीच होगा। तो ये भी सवाल बन सकता है। अगला है O2 एंड CO2 आर एक्सचेंजेड इन दिस साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन mainly based on pressure या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्सचेंज ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली किसके थ्रू होता है, तो बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू दोस्त, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। क्या इसमें ATP की जरूरत होगी, एनर्जी खर्च होगा, तो बिल्कुल नहीं। सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी खर्च नहीं होता है। ये किस पे बेस्ड होता है, तो बोलेंगे प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अरे ग्रेडियंट का मतलब पिछले क्लास में बताए थे, अंतर। ग्रेडियंट का मतलब क्या दोस्त, अंतर। जैसे हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, तो हमेशा क्या करें, गैस का एक्सचेंज हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर आएगी। काफ़ी डिटेल से ये सब बातें पढ़े थे। तो सवाल पूछा जा सकता है कि O2 और CO2 का एक्सचेंज के किस डिफ्यूजन के थ्रू होता है, क्या बताइएगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। अगर सवाल ये पूछे क्या इसमें एनर्जी खर्च होती है, तो बताएंगे इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। ये किस पे बेस्ड करती है, तो बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट पे बेस्ड करती है। कौन, तो सिंपल डिफ्यूजन। अगला है सोलबिलिटी ऑफ द गैस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन involved in different diffusions are also
सम इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है मतलब वही सिंपल डिफ्यूजन का रेट किस किस बातें पे डिपेंड करेगी, तो दो महत्वपूर्ण बातें पे। पहला बात क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस पे। पहला बात क्या है दोस्त, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस पे, और दूसरा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे। तो सवाल पूछा जा सकता है कि गैस का जो डिफ्यूजन का रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, तो क्या बताना है दोस्त आंसर में। तुम, हाँ, अगला बेंच का लड़का, कोना वाला लड़का, तुम खड़ा हो जाओ, बताओ किस पे डिपेंड करेगी, दो बातें पे। सब बच्चा मेरे साथ बोलेगा कौन कौन बातें, तुम भी बोलना और सब बच्चे बोलेगा। सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये दो बातें पे निर्भर करेगी। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। अब अगला लाइन देखिए, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर्स एंड इन रिप्रेजेंटेड एज PCO2 pressure of CO2 for oxygen and pressure of CO2 for carbon dioxide, pressure of O2 for oxygen and of CO2 for carbon dioxide। इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, क्या दोस्त, इसमें कंटेनर है, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए इसमें मान लो आप ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, ये येलो कलर का ऑक्सीजन है, और एक दूसरा कलर भी लेते हैं, ग्रीन कलर का ले लीजिए, ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मान लीजिए ये एक प्रकार का मिक्सचर बनेगा, किसका मिक्सचर है, तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। इस मिक्सचर में किसी स्पेशल गैस मान लीजिए ऑक्सीजन का प्रेशर को कैसे डिनोटेट करेंगे, तो PCO2, और कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेगा क्या, किसे डिनोटेट करेंगे दोस्त, तो PO2 ऑक्सीजन के लिए नहीं, आप PCO2 किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ये देखिए मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से दो गैस है, पहला गैस है ऑक्सीजन और दूसरा गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो होगा प्रेशर को किसे डिनोटेट करेंगे, तो PCO2 से, और ऑक्सीजन का प्रेशर किसे डिनोटेट करेंगे, तो PO2 से डिनोटेट करेंगे। चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैस इन एटमॉस्फेरिक एयर एंड टू साइड ऑफ डिफ्यूजन इज गिवन इन टेबल। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर किस दो गैस का, कौन दो गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। पार्शियल प्रेशर ऑफ टू गैसेस, कौन टू गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन एटमॉस्फेरिक एयर एंड टू साइड ऑफ डिफ्यूजन्स, दोनों साइड डिफ्यूजन का कहाँ दिया गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दो साइड ऑफ डिफ्यूजन, एल्वेलाई और ब्लड एंड टिश्यू, एल्वेलाई एंड ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब एल्वेलाई एंड ब्लड एंड टिश्यू, ये जो होता है इंडिकेट किया गया है इस टेबल में, इंडिकेट किया गया है, क्लियरली इंडिकेट इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन्स फॉर एल्वेलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। देखिए दो महत्वपूर्ण साइट है, पहला साइट क्या है, एल्वेलाई से ब्लड में जाएगी, और दूसरा साइट क्या है दोस्त, तो ब्लड से टिश्यू में जाएगी। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पार्शियल प्रेशर, किसका पार्शियल प्रेशर, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर किस में, एटमॉस्फेरिक में क्या करती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर किसके लिए, एल्वेलाई टू किसके, ब्लड, एल्वेलाई से ब्लड में जाएगी, और ब्लड से किस में जाएगी दोस्त, टिश्यू में जाएगी, जो ये टेबल में दिया गया है, ठीक है। तो अगला लाइन पढ़िए, देखिए ये टेबल, पार्शियल प्रेशर इन mmHg, मतलब पार्शियल प्रेशर को किस में मापते हैं, किस यूनिट में, तो बोलेंगे mmHg में मापते हैं। ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट parts involved in diffusion in comparison to those in atmosphere, मतलब पार्शियल प्रेशर किसका दोस्त, तो बोलेंगे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें दिया गया, इस टेबल में दिया गया है। तो ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अरे का है दोस्त, ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको उतना ही ज़्यादा सीरियस होकर इस टॉपिक को समझिए, ठीक है। चलिए पार्शियल प्रेशर जो होगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, उसका मात्रा क्या होगा, तो बोलेंगे mmHg होगा। अब देखिए रिस्पायरेटरी गैस में दो आएगा, पहले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। फिर एटमॉस्फेयर में जो इसका प्रेशर होगा कितना होगा, तो बोलेंगे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन कितना मात्रा में होगी, 159
159 mmHg में होगा, ठीक है। तो mmHg नहीं लेंगे, यहाँ पे 159 होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा दोस्त, 0.3 होगा। तो सवाल पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होगा, तो क्या बताना है 159, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा तो बोलेंगे 0.3। अब देखिए एल्वुलाई से किस में जाएगा, ब्लड में, फिर ब्लड से किस में जाएगा दोस्त, टिश्यू में। तब एल्वुलाई में जो होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा। अर्थात ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा दोस्त, कितना होगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ देखिए, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ये देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा किस में, एल्वुलाई में, तो बोलेंगे 104, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40। अब आते हैं किस में, अब इसके थ्रू किस में जाएंगे दोस्त हम लोग, हाईएस्ट लोअर में जाते हैं ना, हाईएस्ट किस में जाएंगे दोस्त, लोअर में जाएंगे। तो क्या होगा देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा 45। अरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा 45 होगा, और ऑक्सीजन कितना होगा 40 होगा। 40 मतलब कम है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। अब पढ़ेंगे ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। तो देखिए ये 95 किसका पार्शियल प्रेशर, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है 40 है। एंड टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और ऑक्सीजन कम। तो ये देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा ज़्यादा मतलब 45, और ऑक्सीजन 40 से होगा कम होगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं, ब्लड पहले क्या जाएगी, गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो लेयर में, पहला लेयर ऑक्सीजन से लेकर के कहाँ, नहीं एल्वुलाई से ब्लड में, फिर ब्लड से टिश्यू में जाएगी, ठीक है। देखिए हायर टू लोअर हमेशा जाता है ना, हायर टू क्या जाएगा दोस्तों, लोअर जाएगा। तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन एल्वुलाई से ब्लड में जाती है, तो एल्वुलाई में हायर है 104, और ब्लड में कितना है 40 है, ठीक है। तो ये मूव कर गया। अब आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में जाकर तो हायर टू लोअर जाएगा, तो 95 से कितने होगा दोस्त, 95 से 40 की ओर जाएगा ना, 95 से 40 की ओर गई है, हायर टू लोअर गया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड का जस्ट उल्टा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए यहाँ पर टिश्यू से किस में जाएगा दोस्त, हायर टू लोअर जाता है ना हमेशा गैस, तो टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पर 45 से सीधे किसकी ओर जा रही है, 45 से किसकी ओर 40 की ओर, मतलब हायर टू लोअर गया है, हायर टू लोअर यहाँ पे कितना 45 से 40 की ओर गया है, 45 से 40 की ओर गया है। तो उम्मीद करते हैं ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। इस टेबल को लिख करके याद कर लीजिए, एल्वुलाई से ब्लड में जाएगी या फिर ब्लड से टिश्यू में जाएगी, किस में, हायर टू लोअर। यहाँ पे 104 से 40 और 95 से 40। और फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जस्ट उल्टा होगा, टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मतलब 45 से 40, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वुलाई में 45 से क्या 40। तो ये तो आसान है, 45 से 40, 45 से 40। चलिए हम लोग अगला बातें पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसलिए इस बात को आप याद रखिएगा। ये जो फिगर है 17.3 जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 273, एनसीईआरटी का पेज नंबर 273 में मिल जाएगा। तो चलिए इस बात को एक बार पढ़ते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस एट एल्वुलस एंड द बॉडी टिश्यू विथ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, एक्सचेंज ऑफ गैस एट मतलब कहाँ पे, तो एल्वुलस एंड बॉडी टिश्यू, एल्वुलस और बॉडी टिश्यू विथ किसके, ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। बढ़िया से समझिएगा, इससे भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है नीट में, और आगे भी पूछे कि बहुत ही ज़्यादा क्या है दोस्त, संभावना है। तो चलिए ये है एल्वुलाई, क्या है दोस्त, यहाँ एल्वुलाई है। ये देखिए इंस्पायर एयर है, मतलब यहाँ पे एयर आएगी, जब एयर आएगी तो एल्वुलाई एयर में प्रेशर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन कितना होगा, वो टेबल वाला बातें हैं, 104 होगा mmHg, और CO2 का प्रेशर कम होगा 40 mmHg। फिर ये इसमें क्या करेगी, इंटर करेगी, फिर ये इसमें इंटर करेगी पल्मोनरी वेन से होते हुए सिस्टमेटिक आर्टरी के पास आएगा, सिस्टमेटिक आर्टरी के पास आएगा। ये दोनों गैस कौन कौन गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है यहाँ पे एल्वियोलस में, बोलेंगे 104 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है तो 40 mmHg है। ठीक है, तो सवाल पूछा जा सकता है कि एल्वियोलस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है, तो बोलेंगे 40 mmHg, और ऑक्सीजन का कितना है तो बोलेंगे 104 mmHg। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एल्वियोलस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, तो क्या बताना है दोस्त, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। जब ये गैस कहाँ थी, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ थी, सिस्टमेटिक आर्टरी में आती है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, इसका मतलब क्या होगा दोस्त, तो इसका मतलब होगा ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम। तो देखिए ऑक्सीजन का प्रेशर कितना दोस्त 95 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है, बोलेंगे 40 mmHg। तो सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से कि सिस्टमेटिक आर्टरी में किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो बोलेंगे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा। कितना होगा पूछेगा तो क्या बताना है, 95 mmHg होगा, और कम किसका होगा तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका कितना प्रेशर होगा तो 40 mmHg होगी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगी, फिर से आएगी और टिश्यू में प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश करेगा दोस्त, टिश्यू में, O2 और फिर O2 से CO2 और CO2 आगे बढ़ते जाएगी। अब देखिए सिस्टमेटिक वेन में, सिस्टमेटिक आर्टरी था ये, और इस पार्ट को क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक वेन। ये रेड कलर का है, इसको सिस्टमेटिक आर्टरीज और इसको सिस्टमेटिक वेन। सिस्टमेटिक वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हुआ दोस्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन का प्रेशर का तो कम। ठीक है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 45 mmHg होगा। फिर ये जाएगी गैस और फिर पल्मोनरी वेन आर्टरी के थ्रू फिर किस में जाएगी, एल्वियोलाई के थ्रू फिर से बाहर निकल जाएगी। तो ये उम्मीद करते हैं प्रोसेस समझ में आया होगा। इंस्पायरेशन एयर अंदर आएगी, प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का कम। पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में आएगी, सिस्टमेटिक आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखती है, अर्थात ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 mmHg। ये क्या करेगी, टिश्यू में प्रवेश करेगा और फिर किस में प्रवेश कर जाएगी, टिश्यू से निकल करके सिस्टमेटिक वेन में। सिस्टमेटिक वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तुमसे ही पूछ रहे हैं क्या होता है दोस्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा, कितना होगा तो 95 mmHg, और ऑक्सीजन का प्रेशर कितना कम। क्यों कम, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कितना होगा तो 40 mmHg होगी। फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में चल जाएगी, एल्वियोलस के थ्रू फिर से एक्सपायर किया जाता है, किस में, एटमॉस्फेयर में। तो उम्मीद करते हैं ये फिगर आपको समझ में आया होगा दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। अ ग्रेडियंट इज present for carbon dioxide in the opposite direction, that is from tissue to ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई। देखिए ना अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, कहाँ से, टिश्यू से ब्लड में और ब्लड से एल्वियोलाई में। यहाँ पर देख रहे हैं ना, टिश्यू से ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अलग उल्टा होता है, टिश्यू से ब्लड में, फिर ब्लड से किस में, ब्लड से एल्वियोलाई में। ऑक्सीजन जस्ट इसका देखिए, ऑक्सीजन जाती है एल्वियोलस से ब्लड में, अब ब्लड से टिश्यू में जाती है नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड का जस्ट उल्टा होता है डिफ्यूजन, क्या, तो टिश्यू से किस में, ब्लड में, ब्लड से एल्वियोलस में। तो ये बात तो हम आपको बता ही चुके थे, ये बात बता चुके थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एट द solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की solubility जो होती है 20 से 25 गुना ज़्यादा होता है, किससे, ऑक्सीजन के। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, इसको एक दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से समझिए। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो, आप जिस जहाँ पे रहते हो, उसके घर, उसके आसपास का माहौल अगर नेगेटिव माहौल रहेगी तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा आपके शरीर पे, आपके माइंड पे। आप पॉजिटिव माहौल कुछ कम प्रभावशाली होता है, मतलब ख़राब चीज़ ज़्यादा क्या करेगा, लोग को अट्रैक्ट करता है। जैसे ये एजुकेशनल वीडियो है, कितना मेहनत लगता है एजुकेशनल वीडियो बनाने में, कभी आप बड़े होगे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगी। लेकिन इसमें ज़्यादा लोग इसका व्यूज नहीं होता, ज़्यादा लोग देखता नहीं है। लेकिन वही कोई सॉन्ग देख लीजिए, कितना व्यूजर होता है। तो गलत चीज़ों का क्या होता है, प्रभाव ज़्यादा होता है हमारे शरीर में, और जो बढ़िया चीज़ होता है उसका प्रभाव कम होता है। तो सोल्युबिलिटी किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का 20 से 25 गुना ज़्यादा है
किसके रिस्पेक्टिवली? तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्टिवली। ये सवाल नीट में पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की का है दोस्त? अरे का है? संभावना है। इसलिए आप इसको याद कर लेना। अरे का कर लेना रउआ लोगन हमार बात के ध्यान से सुनी। ई शब्द का करी? अरे याद कर ली तब न का करी? इतिहास एक बनाई। रउआ लोगन का बनाई? इतिहास बनाई। चलो आगे पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ CO2 डाइट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन per unit difference in partial pressures is much higher compared to that of O2. Amount of CO2 can diffuse through, किसके थ्रू डिफ्यूज होता है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू O2. The diffusion membrane is made up the 3 मेजर लेयर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन दोस्त किससे मिलकर बना होगा? तो 3 मेजर लेयर से। अरे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होगा? बोलो, तुम ही बोलो। हाँ, कमेंट में जाकर के लिख देना, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होगा? तो 3 मेजर लेयर से। कौन कौन लेयर है उस लेयर को पढ़ते हैं। अ थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई। एल्वेओलाई का थिन स्क्वामस एपिथेलियम, देखिए थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई। यहाँ देखिए ना, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई जो क्या होता है? थिन होता है। क्या होता है दोस्त? थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई। द इंडो, पहला ये लेयर था। पहला लेयर क्या है? द थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई। दूसरा है द इंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलाई कैपिलरी, इंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलाई कैपिलरी, इंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलाई कैपिलरी। ये देख रहे हैं एल्वेओलाई कैविटी है, यहाँ पे एक कैपिलरी होगा, ठीक है। एंड द बेसमेंट सब्सटेंस, ये बेसमेंट सब्सटेंस, ये येलो कलर का देख रहे हैं ना, येलो कलर का यहाँ पे। चलो येलो कलर से दिखाते हैं आपको। ये देखो ये येलो कलर का है, ये बेसमेंट सब्सटेंस है। ये क्या है दोस्त? बेसमेंट सब्सटेंस है। जो कि कैसे कंपोज्ड होता है? कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन supported the squamous epithelium and basement membrane surrounding the single layer endothelium cell of capillary। देखिए ये बेसमेंट में सब्सटेंस जो होगा कंपोज्ड करेगी थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन जो सपोर्ट करेगी स्क्वामस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर इंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। इन बिटवीन देम, इसके बीच में टोटल थिकनेस इज मच लेस देन मिलीमीटर। ये जो थिकनेस होता है, इसके बीच का थिकनेस, मोटाई बहुत ही ज़्यादा कम होता है, मिलीमीटर में होता है, 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। अरे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब तो नैनोमीटर, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, पिकोमीटर, ये सब पढ़े हैं आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी शुरू में पढ़ाए होंगे आपके सर। देयरफॉर, इसीलिए ऑल द फैक्टर्स इन our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and that of CO2 to form tissue to alveoli। इसका मतलब समझिए, देखिए all the factor in our body, हमारी बॉडी का सभी फैक्टर क्या करती है? फेवर करती है फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2। O2 का, O2 मतलब ऑक्सीजन का डिफ्यूजन, फ्रॉम कहाँ से कहाँ? अरे डिफ्यूजन O2 कहाँ से कहाँ? एल्वेओलाई टू टिश्यू एंड डाइट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेओलाई। एल्वेओलाई से टिश्यू, एल्वेओलाई से टिश्यू में क्या आएगी? अरे एल्वेओलाई है ना, ये एल्वेओलाई से टिश्यू की ओर आएगी, एल्वेओलाई से टिश्यू की ओर आएगी कौन? O2। कौन आएगी दोस्त? O2 आएगा, O2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से टिश्यू टू क्या जाएगा? टिश्यू टू एल्वेओलाई, टिश्यू टू एल्वेओलाई कौन जाएगी? अरे टिश्यू टू एल्वेओलाई, टिश्यू टू एल्वेओलाई कौन जाएगा दोस्त? कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। कौन जाएगा दोस्त? कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। तो ये फिगर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर। देखिए एयर अंदर आया, एल्वेओलार कैपेसिटी है ये एल्वेओलाई का कैपेसिटी। ये है ब्लड कैपिलरी, ये क्या है? ब्लड कैपिलरी है, यह देख रहे हैं ना, ब्लड है, ये RBC है ना, ये जो पार्ट है ये बाइकनकेव शेप का, ये RBC है, ठीक है। रेड कलर का RBC है, रेड ब्लड सेल RBC कहेंगे। ये जो पार्ट्स देख रहे हैं आप, ये पार्ट्स जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट कुछ और नहीं, इसी को बोलेंगे इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी का इंडोथेलियम। ये है बेसमेंट, येलो कलर का बेसमेंट सब्सटेंस। तो ये सवाल नीट में पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है।
तो उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार रिवैप कर लेते हैं, इसमें क्या क्या बातें पढ़े थे। मेन एक्सचेंज ऑफ गैस में मेन बातें था हमको, ये जो टेबल है ये टेबल आप याद रखिएगा। क्या करेंगे, देखिए पार्शियल प्रेशर को mmHg में मापते हैं। किसका पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को किसे डिनोटेट करेंगे, PO2 से, और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को PCO2 से डिनोटेट करेंगे। इसमें दो साइट होता है, पहला साइट की एल्वेलाई से ब्लड में जाएगी और फिर ब्लड से किस में जाएगा, टिश्यू में। किसका, तो ऑक्सीजन जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट उसका उल्टा होगा। कैसे जाएगा इसका मूवमेंट, देखो पहले हम किसका मूवमेंट आपको दिखा दें। पहले मूवमेंट दिखाते हैं आपको। पहला जो मूवमेंट है देखिए, फर्स्ट मूवमेंट पहला देखिए, एल्वेलाई से किसकी ओर, ब्लड की ओर गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से किस में जाएगी, टिश्यू में जाएगी। कौन, तो ऑक्सीजन जाएगी। और फिर उसका जस्ट उल्टा देखिए, उल्टा टिश्यू से किस में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से किस में जाएगी, एल्वेलाई में जाएगा। तो ये जस्ट एक दूसरे का रिवर्स फिनोमेना था। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखें, ये 17.3 डायग्राम देखें। इसमें क्या हुआ था, गैस अंदर आई थी, गैस अंदर आया, गैस अंदर क्या हुआ दोस्त, गैस अंदर आया, ठीक है, गैस अंदर आया। उसका प्रेशर एल्वेलाई में ज़्यादा था, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कम था। फिर पल्मोनरी वेन में आया, पल्मोनरी वेन से सिस्टमेटिक आर्टरी में, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। फिर उसके बाद किस में गया दोस्त, टिश्यू में गया। किस में गया दोस्त, टिश्यू में। फिर उसके बाद क्या है, सिस्टमेटिक वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा और ऑक्सीजन का प्रेशर कम। फिर पल्मोनरी वेन से होते हुए एल्वेलाई के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हम लोग पढ़े ये डायग्राम, क्या है, कौन डायग्राम है, डायग्राम को पढ़िए। डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ एन एल्वेलस विथ पल्मोनरी कैपिलरी। एल्वेलस और पल्मोनरी कैपिलरी क्या होता है, ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ये लेयर इसको बोलेंगे स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलर वन कॉल्ड थिक होता है। ये क्या होता है, थिक होता है, ठीक है। ये है ब्लड कैपिलरी। फिर है ये रेड ब्लड सेल, ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स दिखाई दे रहा है आपको, ये है इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। फिर है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये एल्वेलर कैपेसिटी है। तो दोस्त इसमें से मान लीजिए किसी पार्ट को हटा के इसको ए दे देगा, इसको बी दे देगा, इसको सी दे देगा, इसको डी दे देगा, मतलब कुछ भी दे देगा और बोलेगा ये बताइए क्या होता है। तो इस फिगर से सवाल पूछा जा चुका और पूछे जाने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भारत को विश्व गुरु बनाने के मेरे मुहिम में यदि आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो ये वीडियो भारत के उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।